लो जी, मैं लेसन नंबर 6 में आज हमको पढ़ना है विभज्योतक। तो सुनो, पहले हम बता दें ये होता क्या है। विभज्योतक जो होता है वो पौधों के शीर्ष में भी पाया जाता है, जड़ में भी पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? आई पौधे के अंदर बहुत विशेष माने प्रकार का ऊतक होता है जो जीवन भर जब तक पौधा जीवित रहेगा तब तक विभाजित होता रहता है। और तो जानते बड़ा कि जब विभाजन होगा तभी शरीर का क्या होगा, वृद्धि होगा। शरीर की वृद्धि करने की इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। हालांकि ये पौधे के जिन भागों में पाए जाते हैं इनके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। अभी आता तो पहले लिखना, यह पादपों में पाया जाने वाला एक प्रमुख ऊतक है जो जीवन भर विभाजित होता रहता है। याद कर लेना, विभज्योतक के नाम से ही पता चलता है विभाजित होता रहता है, जीवन विभाजित होता रहता है तथा पौधों में वृद्धि करता रहता है। याद कर लेना आज ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। ना कि पाए जाने के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। पहला शीर्षस्थ विभज्योतक, अंग्रेजी में एपिकल कहते हैं। शीर्षस्थ याद रखने बारे में बता दोगे? शीर्ष पे पाया जाता है। एपिकल अंग्रेजी में कहते हैं ए पप्पा एपिकल। पहले कुछ बता दें, ये जड़ों, तनों और शीर्षों सभी भागों में पाया जाता है। ये पौधों की वृद्धि करने में उसके लंबाई में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। सबसे मेन ऊतक यही है, देख लेना। हम बता दें आपको थोड़ा सा। शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ पौधे के शीर्ष पर भी पाया जाता है, तना में पाया जाता है, जड़ों में जहाँ जहाँ बढ़ता है तना बढ़ता है, तना ऊतक के कारण शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण। जड़ बढ़ता है नीचे, किसके कारण? शीर्षस्थ विभज्योतक। तो लिखो, यह अधिकतर पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पौधों में वृद्धि होती है। यह पौधों के जड़, तना तथा शीर्ष पर पाया जाता है। कल हम पूछेंगे तो इसको बता दोगे ना। इतना सिंपल पढ़ाते हैं, इतना सिंपल कि अगर 5 के बच्चा भी यहाँ बैठा होगा तो वो भी कह सकता है सर आप मुझे मौका नहीं देते हैं बताने के लिए। नहीं तो 11 वाले बच्चों को मुंह में काली स्याही में फूट देता है बताकर। मिटा दे, मैं तो जान गया ना। शीर्षस्थ विभज्योतक क्या होता है? याद हुआ कुछ? बता दोगे? काल तुमसे पहले पूछा जाएगा तो पढ़ाई होगा बायोलॉजी का आगे। चलो आ जाओ। दूसरा लिखो अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये नहीं लिखा है जी? मिला लेना किताबों में। अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभज्योतक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इंट्राकैलरी तो इसके बारे में हम लोग जाने।
ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व में दोनों मोर उपस्थित होता है। तने में नई शाखाएं बनने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये माने अधिकतर नाम से पता चल रहा है अंतर्विष्ट, तो अंदर पाया जाता है, पत्ती का अंदर पाया जाता है, और जहाँ से पतैया निकलती है पर्व संधि कहते हैं ना उसको, उसमें पाया जाता है। तना में भी पाया जाता है। तना की वृद्धि में, पत्ती की वृद्धि में ये बहुत बड़ा योगदान निकलता है। देखो यह उत्तर अधिकतर पौधों के तना या जड़ में, जड़ नहीं, तना या पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है तथा पत्ती और तने के लंबाई में वृद्धि करता है। एकदम आपको याद हो गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तक होता है जो पौधे के पत्ती में पाया जाता है और वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। तीसरा उत्तक भी आपके पास है जिसका नाम है पार्श्व विभजीय उत्तक, लेटरल अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी पर किताबों पर लिखते जाना, ठीक है, किताबों पर अंग्रेजी में लिखते जाना, पूरा जितना अंग्रेजी में लिखा रहे हैं अंग्रेजी में कहते हैं लेटरल, क्योंकि मान अंग्रेजी में जाओगे पढ़ने के लिए तो याद होना चाहिए। देखो ये जो अधिकतर पसर माने जानते हो ना, किनारा पसर जैसे पौधा ही है तो नीचे जड़ होता है ना, तो ताने के किनारों को पाया जाता है और जड़ों के किनारों को पाया जाता है। आई मोटाई बढ़ाता है, तना के मोटाई, जड़ के मोटाई बढ़ाने के काम पर। पसर माने किनारा, पसर माने तो जो माने तना होता है, जैसे कोई पौधा उसके जो किनारों पे पाया जाता है, जो जड़ होता है उसके किनारों पे पाया जाता है और मोटाई को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो लिखना यह उत्तक जड़ तथा तना के किनारों पर पाया जाता है, किनारों पर पाया जाता है तथा जड़ और तना के मोटाई में वृद्धि करता है। जरूर आप याद रखेंगे। पसर का मतलब ही होता है किनारा। तो जड़ तना के पसरों में पाया जाता है। कौन उत्तर? ये सब आपके पास उपस्थित है। एक और आपके टॉपिक में चाहूँगा कि पढ़ लीजिए। तब छुट्टी आपकी होगी। अस्थायी उत्तक, आप एक हेडिंग बना लीजिए। मैं आपको बताऊं अस्थायी उत्तक के बारे में आज बात आपकी करनी है। ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी आपको लिखना है। थोड़ा सा डिस्कशन में कर दूं कि जो अस्थायी उत्तक होता है वह विभाजन की क्षमता इसमें नहीं होता है। अस्थायी उत्तक में ये परिपक्व कोशिका के बने होते हैं। जो कोशिका परिपक्व होती है तब उसमें अस्थायी उत्तक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक और विशिष्ट अस्थायी उत्तक। पहले होता है एक हेडिंग में अस्थायी उत्तक, मिटा दे इसको। परमानेंट टिश्यू अंग्रेजी में कहते हैं। अस्थायी उत्तक जिसको आप अंग्रेजी में परमानेंट टिश्यू कह सकते हैं।
और मैंने आपको बताया कि ये जो अस्थायी ऊतक होता है पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता। ये परिपक्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देख लो, अस्थायी ऊतक पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तथा यह सब किताब पर भी कहीं कहीं लिखते चलना, परिपक्व अंग्रेजी में जरूर लिख लेना, कोशिका से मिलकर बना होता है। याद कर लो, अस्थायी ऊतक पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता। कोशिका का जहाँ विभाजन होता है वहाँ पे कुछ ऊतक पाया जाता है। अच्छा देख लो, एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो अस्थायी ऊतक होता है वहाँ 3 प्रकार का होता है। लिख लो, अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक के प्रकार लेना। अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है। 1 2 3। एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक, एक होता है विशिष्ट अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक और विशिष्ट अस्थायी ऊतक। अब आपको बता दें थोड़ा सा, यहीं पर कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर जो सरल अस्थायी ऊतक होता है हम उसको 3 भागों में बांट देते हैं, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इसको 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 3 भागों में, इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जो होता है मृदु ऊतक लिख लो, मृदु ऊतक लिख लो। एक दूसरा क्या होगा? स्थिल कोण ऊतक। हाँ, स्थिल कोण ऊतक कल आप पूरा याद करके आइएगा। तीसरा होता है आपका दृढ़ ऊतक। ये 2 प्रकार का होता है कि जाइलम, एक फ्लोएम। और ये भी 2 प्रकार का होता है विशिष्ट वाला। लेटेक्स दर ऊतक। दूसरा होता है ग्रंथिल ऊतक। ये कुछ ऊतक की बात रहा। और कल मैं आपको अस्थायी ऊतक के बाद सरल अस्थायी ऊतक बताऊंगा। आज के लिए इतना रहने दे रहा हूँ। चलो।